हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बियर लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माय गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगे, क्योंकि गाइस आज का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और हद से ज़्यादा हॉट होने वाला है। तो यदि आप 18+ नहीं है तो प्लीज़ आज का एपिसोड आप ना देखें, और यदि आप 18+ हैं तो आज का ये वीडियो एंजॉय करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें विंग और लंजा को एक दूसरे को किस करते हुए दिखाया जाता है। जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और पैशनेट किस कर रहा होता है, और जो हमारा विंग रहता है वो भी हमारे लंजा को किस कर रहा होता है। हमारा जो विंग रहता है वो हमारे लंजा के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथों को कर लेता है, और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली और मैसी किस करने लगता है। हमारे लंजा का एक हाथ हमारे विंग के कपड़ों के अंदर जाने लगता है, और एक हाथ से हमारे लंजा ने हमारे विंग के बालों को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़े होता है, और वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा मैसी किस करने लगता है। जो हमारा विंग रहता है वो हमारे लंजा से दूर जाने लगता है, लेकिन जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को टाइटली पकड़े होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता, और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मैसी किस कर रहा होता है। कहीं हमारे लंजा की जो टंग होती है वो हमारे विंग की माउथ के अंदर रहती है, और कहीं जो हमारे विंग की टंग होती है वो हमारे लंजा के माउथ के अंदर रहती है। वो अपनी टंग को काफ़ी ज़्यादा रोल और ट्विस्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी टंग के साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो सडनली हमारे विंग की वाइट मिल्क की चेस्ट को कपड़े के अंदर से पिंच करने लगता है। जैसे ही हमारे विंग को हमारे लंजा के हाथ जो है वो अपनी वाइट मिल्क की चेस्ट को पिंच करते हुए फील होते हैं, तो सडनली जो हमारा विंग रहता है वो हमारे लंजा के लोअर लिप को बाइट कर लेता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है, जैसे ही हमारा विंग उसके लोअर लिप को बाइट करता है, तो जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की टंग को बाइट करने लगता है। और जब हमारे विंग की टंग को हमारा लंजा बाइट करता है तो जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा को खुद से दूर पुश करने लगता है, लेकिन जो हमारा लंजा होता है वो बिल्कुल भी हमारे विंग से दूर नहीं जाता, और जो हमारा विंग रहता है वो लगातार हमारे लंजा को पुश कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि हमारे लंजा की पकड़ जो रहती ग्रिप छूट जाती है, और विंग उससे थोड़ा सा ही 1 इंच ही दूर जाता है, और वो बोलता है आह लंजा। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को वापस से अपनी तरफ खींच लेता है, और वो उससे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, और वो उससे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टाइल में गोद में उठाता है किस करते हुए। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अभी भी हमारे लंजा को किस कर रहा होता है, सॉफ्ट किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो उसे किस करते हुए गोद में उठा के रूम की तरफ लेके जाने लगता है, और सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे हमारे लैंड मैंसन में जेंगशा और जेबूजुन के ऊपर। जो हमारा जेंगशा रहता है कहीं वो हमारे जेबूजुन के ऊपर रहता है, और कहीं जो हमारे जेबूजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को वो लोग फ्लिप कर रहे होते हैं और एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। सडनली जो हमारा जेंगशा रहता है वो हमारे जेबूजुन के ऊपर होता है, बैठा होता है, और जेबूजुन के दोनों हाथ हमारे जेंगशा की वेस्ट पे होते हैं, और जो हमारा जेंगशा रहता है वो हमारे जेबूजुन के आइस पे किस करता है, उनके चिक्स पे किस कर रहा होता है, उनकी नोज़ पे किस कर रहा होता है, और वो उनके लिप्स पे भी किस कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है कब वो हमारे जेबूजुन के नेक एरिया में पहुँच जाता है, जेबूजुन को तो पता ही नहीं चलता। जब हमारी जेबूजुन की माउथ से अपने आप मोयन आ जाती है तो जेबूजुन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मोयन करने लगते हैं। जैसे हमारा जो जेंगशा रहता है वो उनकी नेक एरिया पे किस कर रहा होता है तो जेबूजुन मोयन करने लगते हैं। जेबूजुन की हिट जो रट रहती है वो हिट हो जाती है, और यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे जेंगशा को सडनली फ्लिप कर देते हैं और जेंगशा के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो जेबूजुन रहते हैं उनकी अब रट आ रही होती है, उन्होंने हमारे जेंगशा के जो दोनों हाथ रहते हैं वो बेड पे उसके सिर के ऊपर ले जाके एक हाथ से टाइटली पकड़ लेते हैं, और वो जेंगशा को किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जेबूजुन का जो एक हाथ रहता है वो हमारे जेंगशा के शर्ट की कॉलर को पकड़ता है, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली हमारे जो जेबूजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा की शर्ट को खींच देते हैं, जिसकी वजह से जो जेंगशा की शर्ट के सारे जो बटन होते हैं वो टूट कर बेड पे ही कहीं बिखर जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेबूजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के नेक एरिया पे आके
किस करने लगते हैं और जो हमारा जेंग्सा रहता है अब वो भी बहुत ज़्यादा हॉट और रोमांटिक फील करता है, यानी कि उसकी भी हीट जो है वो हिट हो गई होती है जेबुजुन की रट से। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा की शर्ट के बटन को पूरी तरीके से तोड़ चुके होते हैं। जेंग्सा की जो शर्ट रहती है वो अब उसकी वाइट मिल्क की चेस्ट को शो कर रही होती है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं अब उनका जो हाथ रहता है हमारे जेबुजुन का हमारे जेंग्सा को किस करना वो छोड़ देते हैं और जेंग्सा की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा होता है वो मुआयन कर रहा होता है, लेकिन जब जेबुजुन को टच उसे फील नहीं होता तो वो भी अपनी आंखों को खोलता है। जेबुजुन उसे देख रहे होते हैं। जो जेबुजुन होते हैं वो जेंग्सा के चिक्स पे अपने हाथ को ले जाते हुए बोलते हैं जेंग्सा क्लोज योर आइज़। तो यहाँ पे जेंग्सा अपनी आंखों को बंद कर लेता है और जेबुजुन जेंग्सा के फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी दोनों आइज़ पे किस करते हैं। फिर वो जेंग्सा के चिक्स से अपने हाथ को हटा लेते हैं। उनका हाथ अब होता है हमारी जेंग्सा की फोरहेड से लेके उसकी दोनों आइज से लेके नोज़ से लेके लिप्स से लेके होते हुए चिन पे जाके रुक जाता है और वो जेंग्सा को देख के बोलते हैं जेंग्सा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आई लव यू। और यहाँ पे जो जेंग्सा होता है उसकी आंखें बंद होती है, वो भी बोलता है सिचेन आई लव यू टू। और यहाँ पे जो सिचेन रहते हैं जैसे ही जेंग्सा के माउथ से आई लव यू सुनते हैं वो जेंग्सा के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं, अपने लिप्स से उसे एक सॉफ्ट किस करते हैं और फिर से सिचेन का हाथ चलने लगता है जेंग्सा की नेक एरिया पे पहुंच जाता है, चिन से लेके नेक एरिया। उसके बाद वो उसकी वाइट मिल्क की चेस्ट पे भी अपने हाथ को फिरा रहे होते हैं। यहाँ पे जेंग्सा के मुंह से मोइनिंग निकल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आवाज़ हमारे जेंग्सा की निकल रही होती है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा के टमी एरिया पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जेंग्सा के टमी एरिया पे हमारे जेबुजुन का हाथ घूम रहा होता है। सडनली जेबुजुन का हाथ हमारे जेंग्सा की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। जैसे ही हमारे जेंग्सा की वेस्ट को टाइटली जेबुजुन अपने हाथ से पकड़ लेते हैं वैसे ही जेंग्सा की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता आह सिचेन। और यहाँ पे जो सिचेन रहते हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए अब हमारे जेंग्सा को किस करने लगते हैं। यहाँ पे सिचेन का एक हाथ हमारे जेंग्सा की वेस्ट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है और जो हमारा जेंग्सा रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अब एक्साइटेड हो जाता है। उसकी हीट जो रहती है वो अब आ जाती है और जेबुजुन की रेड भी आ चुकी होती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा को लिप्स पे किस करते करते पता ही नहीं चलता कब नेक एरिया पे आ जाते हैं। यहाँ पे जेंग्सा मोइनिंग कर रहा होता है और जेंग्सा की नेक में जेबुजुन किस करते हुए देखते हैं कि उसका जो कॉलर है वो अभी भी उसकी नेक में है। तो वो अपने माउथ से उसके कॉलर को खींचते हैं उसके नेक से और कहीं पे फ्लोर पे पटक देते हैं। और यहाँ पे जो जेंग्सा होता है अब वो पूरी तरीके से हीट में आ जाता है क्योंकि अब उसका कॉलर निकल चुका है और अब उसके हीट में आ जाने से जो उसकी ओमेगा सेंट है वो पूरे रूम में भर चुकी होती है और जेबुजुन भी अब काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। उनकी रट भी अब तेज़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाने की वजह से जो जेबुजुन रहते हैं वो अब हमारे जेंग्सा को किस करते करते उसकी जो नेक है वहाँ से होते हुए वो उसकी वाइट मिल्क की चेस्ट पे पहुँच जाते हैं, वाइट करने लगते हैं, लिक करते हैं, सक करते हैं। जेंग्सा मॉर्निंग कर रहा होता है और जेबुजुन उसके टमी एरिया पे पहुँच जाते हैं। उसकी ट्राउज़र में हमारे जेबुजुन का एक हाथ चला जाता है और उसकी ट्राउज़र को वो निकाल देते हैं। यहाँ पे जो जेंग्सा होता है अब उसकी हीट पूरी तरीके से आ चुकी होती है तो वो अब जेबुजुन की कॉलर पकड़ता है और ऊपर खींचता है क्योंकि जेबुजुन अभी हमारे जेंग्सा के टमी एरिया पे किस कर रहे होते हैं और हमारे जेंग्सा के हाथ भी फ्री हो चुके होते हैं। तो वो हमारे जेबुजुन की कॉलर पकड़ता है शर्ट की और उन्हें अपने ऊपर खींच लेता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि जो जेंग्सा है वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उसकी हीट आ चुकी है, उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं और वो हमारे जेबुजुन को किस कर रहा होता है। जेंग्सा के दोनों हाथ अभी भी हमारे जेबुजुन के शर्ट में होते हैं। वो हमारे जेबुजुन की शर्ट को जल्दी से अनबटन करने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो भी वाइडली अब हमारे जेंग्सा को किस कर रहे होते हैं लगातार और जेंग्सा भी। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अब हमारे खड़े हो जाते हैं, जेंग्सा से दूर हो जाते हैं और अपनी शर्ट को निकाल देते हैं और साथ ही में वो हमारे जेंग्सा को फ्लिप कर देते हैं और जेंग्सा की शर्ट को निकालने के बाद वो उसकी बैक पे किस कर रहे होते हैं और अपने ट्राउज़र को खोले जा रहे होते हैं। खोलने के बाद अब हमारे जेबुजुन भी अपनी ट्राउज़र को निकाल देते हैं, वो भी नेकेड हो जाते हैं। यहाँ पे जेबुजुन साइड टेबल पे देखते हैं तो ऑयल रखा होता है, वो ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे जेंग्सा को पूरी तरीके से नेकेड कर देते हैं और जेंग्सा के साथ वो अब अपनी लव मेकिंग शुरू कर देते हैं। अब उनका हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है अब हमारे वांगसन के ऊपर।
यहाँ लंजा हमारे विंग को किस करते हुए गोद में कैरी करके ले आता है रूम के अंदर, और वो हमारे विंग को रूम के डोर पे पुश करके किस कर रहा होता है, उसके लिप्स को किस कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा डीप किस चल रही होती है उन दोनों की। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो भी अभी तक हमारे लंजा की नेक के अराउंड अपने हाथों को लेके किस कर रहा होता है। जो हमारा लंजा होता है अब वो हमारे विंग के एक हाथ को अपनी नेक से हटा के डोर पे पुश करते हुए उसकी नेक एरिया पे किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसका एक हाथ अभी भी हमारे लंजा के शोल्डर पे होता है और एक हाथ हमारा लंजा ने हमारे विंग का टाइटली डोर पे पुश किया होता है, टाइटली पकड़ा होता है। और जो हमारा विंग रहता है उसकी आंखें बंद होती है, वो जो जोर से सांसें ले रहा होता है, वो एक्साइटेड फील करने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगा होता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की नेक पे किस कर रहा होता है। सडनली वो हमारे विंग की नेक पे बाइट कर लेता है और हमारी विंग की आंखें सडनली खुल जाती हैं। हमारा जो विंग रहता है वो कहता है आह लंजा, और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को और भी ज़्यादा वाइट कर रहा होता है नेक पे। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है लंजा क्या हुआ है, तुम डॉग की तरह वाइट क्यों कर रहे हो, अभी तक तो तुम सॉफ्ट किस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग की नेक को बहुत ज़्यादा वाइट कर रहा होता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है, काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है लंजा क्या हुआ है, तुम एकदम बिस्ट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, इतने ज़्यादा वाइल्ड क्यों हो गए हो। तो यहाँ पे हुआ ये होता है गाइस कि जो हमारा लंजा होता है जैसे हमारे विंग की नेक पे किस कर रहा होता है उससे उसी टाइम हमारे विंग की नेक पे किसी और अल्फ़ा की सेंट फील होती है, उसकी नोज़ में दूसरे अल्फ़ा की सेंट स्मेल दे जाती है। क्योंकि जो हमारा विंग है वो हमारे वुल्फी से काफ़ी टाइम बाद मिला था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी बार हग किए होते हैं और साथ में डांस भी किया होता है उन लोगों ने कपल, जिसकी वजह से हमारे अल्फ़ा वुल्फी की जो सेंट है वो हमारे विंग के कपड़ों में लग गई होती। क्योंकि जो वुल्फी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, इसलिए उसकी जो सेंट है वो हमारे विंग के कपड़ों में लग गई होती। जैसे कि हम जब कोई परफ्यूम लगा के आता है, हम उसे हक करते हैं, उससे मिलते हैं, तो उसका जो परफ्यूम है वो जो सुगंध लगा के आया होता है वो भी हमसे भी उसी की सुगंध आने लगती है। ऐसा ही यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के कपड़ों को जल्दी जल्दी निकालने लगता है, निकालने क्या लगता है फाड़ने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो लंजा से बोलता है लंजा क्या हुआ, लंजा उसकी बातों को नहीं सुनता, तो विंग उससे किस करने लगता है उसके होठों पे। लेकिन जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को दरवाजे पे ही यानी डोर पे ही पुश करता है और उसके कपड़ों को फाड़ने लगता है दोनों हाथों से। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है लंजा, और इतने में ही लंजा उसकी तरफ देखता है तो विंग देखता है कि लंजा की आंखों में तो एकदम फायर है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अभी तक हमारे विंग के कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ा यानी कि जो हमारा वुल्फी है उसकी काफ़ी ज़्यादा सेंट को स्मेल कर रहा होता है, जिस वजह से जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। वो हमारी विंग के सारे कपड़ों को फाड़ने लगता है, उसके कोट को निकाल के वो नीचे फेंक देता है फ्लोर पे और उसके शर्ट को खोल रहा होता है, लेकिन वो उससे पूरी तरीके से फाड़ देता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अब हमारे लंजा के सामने शर्टलेस खड़ा होता है। जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को डोर पे पुश करके पूरी तरीके से उसकी वाइट मिल्की चेस्ट, वाइट मिल्की बॉडी को टच करने लगता है, पूरी तरीके से उसकी बॉडी पे अपने हाथ को फिराने लगता है, जैसे कि मानो वो वुल्फी का जो सेंट है उसकी टच को पूरी तरीके से विंग की बॉडी पे से मिटा देना चाहता हो। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है और जो हमारा विंग रहता है वो उसकी जेलसी को एंजॉय करता है। क्योंकि शुरू में हमारे विंग को थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन जब वो अब हीट में आ रहा है तो अब उससे काफ़ी ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है और वो मॉर्निंग कर रहा होता है लंजा की टच की वजह से। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो विंग के चेहरे की तरफ देखता है, उसके फेस की तरफ देखता है, तो विंग की आंखें अभी भी बंद होती हैं और वो मॉर्निंग कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को सडनली उठाता है और उसे बेड पे लाके फेंक देता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसकी आंखें खुल जाती है और बोलता है लंजा। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपने ब्लेज़र को उतार देता है, उसके कोट को उतार के वो फेंक देता है। फिर उसके बाद वो उसकी टाई भी निकाल के फेंक देता है। वो विंग की तरफ देख रहा होता है और विंग उसकी तरफ देख रहा होता है बेड पे गिरे हुए लेटे हुए। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अपनी शर्ट की बटन को भी इस तरीके से खोलता ना कि वो सारी बटन फ्लोर पे टक 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 करके गिर जाती हैं और वो अपनी शर्ट को भी निकाल देता है पूरी तरीके से। अब वो और लंजा दोनों के दोनों
शर्टलेस होते हैं, जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के ऊपर जंप कर देता है और विंग को काफ़ी ज़्यादा किस कर रहा होता है, उसके एयर एरिया को जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है उस पे भी वो किस करता है। सडनली जो हमारा विंग होता है अब वो हमारे लंजा के टॉर्चर को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुका होता है, एंजॉय कर रहा होता है। वो सडनली हमारे लंजा के ऊपर आ जाता है और बोलता है, लंजा तुम जेलस हो रहे हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा रट में आ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के फोरहेड पे किस करता है, उसके आइस पे किस करते हुए, उसके लिप्स से किस करते हुए बोलता है, लंजा यू आर जेलस। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को फ्लिप कर देता है और विंग के ऊपर आ जाता है। अब वो हमारे विंग की ट्राउज़र बेल्ट को खोलने लगता है और उसे किस करते हुए नेक के एरिया पे किस करते हुए बोलता है, विंग यू आर माइन। और ये कहते हुए वो हमारे विंग को ना उसकी नेक पे बाइट कर लेता है, यानी कि वो उसे मार्क कर लेता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बोलता है, लंजा मुझे दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग की नेक पे बाइट कर लेता है, उसे अपना बना लेता है, उससे कोट कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो अब काफ़ी ज़्यादा हीट में आ चुका होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। जो हमारा लंजा होता है वो हमारी विंग की ट्राउज़र बेल्ट को खोल देता है, उसके ट्राउज़र को भी उतार देता है और वो खुद खड़ा होकर अपने ट्राउज़र को भी जल्दी से उतार देता है। और हमारे विंग के ऊपर उसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो हमारे विंग को फ्लिप कर देता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को फ्लिप करने के बाद उसके ईयर्स को काफ़ी ज़्यादा वाइट करता है और जो हमारा विंग रहता है वो मॉर्निंग कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को बैक से नेक पे किस कर रहा होता है और सडनली वो हमारे विंग के साथ अब रोमांस करने लगता है। उन दोनों की लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो हमारा विंग और लंजा रहते हैं उन लोगों ने किसी भी स्लिपरी चीज़ का यूज़ नहीं किया होता है, जिसकी वजह से जो हमारा लंजा होता है जैसे ही हमारे विंग के साथ अपनी लव मेकिंग शुरू कर देता है उसी टाइम हमारे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, पर उसकी हीट भी आई होती है, इस वजह से उसे उतना ज़्यादा फील नहीं होता और वो हमारे लंजा के साथ अब लव मेकिंग उनका एक हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब हमारा लंजा काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है हमारे विंग के साथ, तो जो हमारा विंग होता है उसकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे होते हैं। और जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग से बोल रहा होता है, विंग यू आर माइन, यू आर माइन, तुम मेरे ओमेगा हो, तुम किसी और के अब कभी नहीं हो सकते, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया। और एक कहते हुए जो हमारा लंजा होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है हमारे विंग के लिए। और जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, हाँ लंजा आई एम योर, बट आई एम योर, लेकिन तुम भी। और ये बोल के जो हमारा विंग रहता है अब वो इसके बाद कुछ भी सही से बोल नहीं पाता कि यहाँ पे उन दोनों का एक हॉट सेशन चल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट सेशन चल रहा होता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लैंड मैंसन में। यहाँ पे जो सचैन और जिंगशा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने रोमांस को एंजॉय करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, कम से कम वो 3-4 राउंड कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हॉट सेशन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चल रहा होता है। अभी भी वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है हमारे चिरेन के ऊपर। यहाँ पे जो चिरेन रहता है वो सो रहा होता है, बगल में उसके आयुन रहता है। और सडनली यहाँ पे लैंड मैंसन में जो सॉन्गलैंड का जो रूम है उस रूम में हमें उस चोर को दिखाया जाता है। वो चोर अभी भी गया नहीं होता है, सॉन्गलैंड अभी तक घर पे आया नहीं होता है। यहाँ पे जो सॉन्गलैंड के रूम में जो चोर रहता है वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता है। तो इसलिए वो चला जाता है अब सीधा बाहर निकलने के लिए कहीं रास्ता ढूंढ रहा होता है और वो सीधा चला जाता है चिरेन के रूम में। वो देखता है कि चिरेन सो रहा है और उसके बगल में एक छोटा सा बेबी सो रहा है। तो यहाँ पे जो चोर रहता है वो आयुन को गोद में उठा लेता है और वो सोचता है कि यदि मैंगियाओ ने अपना मुँह खोला तो उस बच्चे की जान जाएगी। इस बच्चे की जो बच्चा है इसमें सारे के सारे लेंस की जान बसी हुई है ना, जैसे कि अक्सर इस बच्चे के साथ वो लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं, तो ये बच्चा ही सारे लेंस की जान है ना। तो उस बच्चे को ही वो उठा लेता है, यानी कि हमारे आयुन को वो किडनैप कर लेता है और वहाँ से अब वो फाइनली निकल जाता है लैंड मैंसन से बाहर। और वो लैंड मैंसन से बाहर जाता है, थोड़ी दूर पे उसकी जो कार रखी रहती है वो कार के अंदर हमारे सोते हुए आयुन को लिटा देता है। और यहाँ पे वो अपने बॉस को कॉल करने लगता है, साथ ही में वो अपने मार्क्स को खोलता है तो हम देखते हैं वो कोई और नहीं वो होता है वेंजोलियो। और वेंजोलियो कॉल मिलाता है सबसे पहले
उसके बॉस को, जो कि कोई और नहीं वैन रोहान होता है। जो वैन रोहान होता है जैसे ही वेंजोलियो की कॉल को उठाता है, वेंजोलियो से बोलता है वेंजोलियो काम हो गया। तो यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो बोलता है नहीं बॉस, मैंग्याओ पकड़ा गया है, शायद मैंग्याओ अब सब कुछ बोल देगा। तो ये सुन के ना जो हमारा वेंचाओ रहता है उसकी तो सॉरी बहन रोहान जो रहता है उसकी तो नींद एकदम उड़ जाती है और वो बोलता है अब क्या करेंगे हम, लेंस को पता चल जाएगा तो अब वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सोच के ना जो हमारा वैन रोहान होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जो हमारा वेंजोली रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, यदि मैंग्याओ कुछ बताना चाहेगा तो अब हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी ढाल के लिए लेंस का जो सबसे ज़्यादा करीब है, लेंस सबसे ज़्यादा जिस पे अपनी जान निछावर करना जानते हैं, सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं, जहाँ तक चिरैन भी, मैं उसको अपने साथ किडनैप करके लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बॉस होता है यानी कि जो वैन रोहान होता है वो बोलता है तुम किसको लेकर आ रहे हो। तो यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो बताता है कि मैं इस घर के सबसे छोटे लैन बेटे को लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वैन रोहान होता है उसे लगता है कि हमारा लंजा किडनैप हो गया है, यानी कि लंजा को लेके आ रहा है वेंजोलियो। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि वेंजोलियो तुमने लंजा को मतलब कि वांगजी को किडनैप कर दिया। तो यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बोलता है कि वांग जी नहीं, इस घर में सबसे छोटा वाला लैन भी रहता है। तो ये सुन के ना जो वैन रोहान होता है वो बोलता है लैन सबसे छोटा। तो यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बोलता है कि एक बेबी है, यहाँ पे एक बेबी को मैंने किडनैप कर लिया क्योंकि वो बेबी चिरैन के रूम में, चिरैन के बगल में सो रहा था इसलिए। तो ये सुन के ना जो वैन रोहान होता है वो बोलता है ठीक है तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो हमारे आईवेन को लेके चला जाता है। और यहाँ पे ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।